राम कृपा ते पार्वती सपन्यों तो मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिनि हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेना नमति हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में हैं। वह सिर कड़वी तूंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिनि हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तै प्राणी। जो नहीं करई राम गुनि गाना, जीव सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सति समाज सुर लोक सब, को न सुनयस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करितारी, संशय बिहग उड़ाओ निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पंछियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंति राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा सुत जसिमति मोरी, कहियो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्नितो सहज सुहाई, सुखदि संत समंत मोहि भाई। तो मैं तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाई सुनई यसी अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाषणी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य को इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबित अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी।
लपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संति सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो व्याभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और उन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहते वेद असमत बानी, जिनके सूझी लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखै किमि दीना। और जिन्होंने अपने लाभ हान नहीं सूझती, वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वह बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके यगुण सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचनी अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ह कहत कछु घटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित कर फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृति महामोह मदिमाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तंज, संशय भुज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तब रवि करि बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तेहि किम कहै विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही सगुण और निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहि मोह निशा लौलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहि पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेस भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि ही तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञानी अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात का सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरिनाथ। रघुकुल मनि सम स्वामी सोई, कहि सिउ नायो मात। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वह रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नाहि समझो अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरै जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जाप्यो बान कहै कुविचारी।
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितौजो लोचनी अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। उमारा में बिसई कस मोहा, नभ तम धूम दूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है। वो हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल की सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों को प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं को चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाषि सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाशय है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। रजत सीप मोह भास जिम, जथा भानु कर बार। जदप मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके को टार। जैसे सीप में चांदी की ओर सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदप असत्य देत सुख हाहि। अजो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान को आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले और बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोय कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी से नहीं जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह अर्थात ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बस पारस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे इम गाँव ही वेद बुध, अजाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिस वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोय प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे
शोक रहित कर देता हूँ। वहीं मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमरन जेत नर करहीं, भाव बारिद गोपद यूं तरहीं। विवश होकर भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों को अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, अतः भ्रम अति अभिहित तव वाणी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा जिसे रामचंद्र जी हैं उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कैच रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभवानी बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कृत्यों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव ही नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनके हृदय से जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, अजोर पंख रहूं पानी। बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर समगुण गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरयो, राम स्वरूप जाने मोहि परयो। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप की भारी ताप मिट गया है। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यप सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, और जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नरतन कह हेतु, मोहि समझाओ कहो विष केतु। उमा वचन सुम परम प्रविनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझको समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामिर तब शंकर सहज सुनान। बहुविध उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के सत्व स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। नवाहम पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषिण्य बखान सुन, बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण ने सुना था। सो संवाद उतार जही, विदभा आगे कहब। सुनो राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ अब मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अनगिनत अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो।
श्री हरि के गुणमान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इदि मिथ्यम कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्र का वर्णन ज्ञान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदप संत मुन वेद पुराना, जस कहो कहें स्वमति अनुमाना। हे सयाने सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मय सुमुख सुनावऊँ तो ही, और समझ पराई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधर अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है कि हे समुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हारते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। जग बिस्तरहि विसदि जसे, राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनो भाई, तामसी असुर दे तिन पाई। कनक कसिप अरिहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदिमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता। होय नरिना हरिदूषण निपुनि मारा, जनि पहलात सुजस विस्तारा। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने वाराह का शरीर धारण करके मारा था, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वहीं दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगति अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन जो श्राप था प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता थे जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर्य देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीनि संग्रामी अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असराध पुनारी तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो मरम तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरिदीन प्रमाना कौतुक निंद कृपाले भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयु रनहति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपाल हर ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये आज ही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु के रे सुनि मुनि बरनी कभी निघनेरी। एक जन्म के कारण यह था जिससे भी रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा की कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीनी एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भुई सुनि बानी नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कमन श्राप मुनि की दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मनि मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ी न कोई। जैसी जस रघुपति करहीं जस सो तस ते छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मनि मान मद। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए की अति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयो रमापति पति अनुरागा। सुमिरति हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोल कीनि सनि माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलो हरि ही जलचर केतु। नारद मुनि को यह तपोमयी स्थित देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीरि मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिलिका के सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वानि निरख में गिराज। छीन ले जनि जान जड़े, तिम सुरूप तहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को यह सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते। लाज नहीं आई तेहि आश्रम ही मदन सब गए हो, निज माया बसंती निर्मय हो। कुसुमुत विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध ब्यारी, काम कृशानि बढ़ाव निहारी। रंभाधिक सुरी नरी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युक्ति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करहि गानि बहुतानि तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पनि पतंगा। देखि सहाय मदन हरिसाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वह बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार का खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवारे रमापति जासु। परंतु कामदेव को कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े भक्त हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभीत अति, मान हारे मन मैन। गहे से जाय मुनि चरण तब, कहे सुठि आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव जी ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परतोसा। नाय चरण सिर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस्य हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद गौने स्यो पाही, जिता काम असहित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अथ प्रिय जान महेश दिख सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस प्रकार का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुन तो ही, जिमिया कथा सुनायो मोही। तिम जने हरहि सुनाऊं कबहूँ, चलो प्रसंग दुरायो तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है
उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना है। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदय सुहान, भरद्वाज कौतक सुनहु हर इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चहि सोई होई, करहीं अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते थे वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चले गए। एक बार कर तलबर बीना, गावते हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंध गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिल उठे रमा निकेता, बैठे आसन रे सही समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दीनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरच शिव राखे। अतः प्रचंड रघुपति कै माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी माया प्रबल थी। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दें। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणानिध मन दीख विचारी, उर करो गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधन भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेग सुमोय डारहूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिसके मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अस मृत अधिकाई। श्रीपति निज माया सब प्रेरी, सुनो कठिन अकरनी ते केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर निवाकर चले गए। उनके हृदय में अपमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया से प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बीरचो मग महु नगर ते ही, सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तहि पुर बसहि शील निधि राजा, अग्नित है गई सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शैलनिधि नाम का राजा रहता था।
जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु किए जाय बखानी। करें स्वयंवर सो नृप बाला, आए ता अनगिनत महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर ते गयु, पूर्वासिन सब पूछो भयु। सुन सब चरित भूप ग्रही आए, कर पूजा नृप मुनि पठाए। खिलाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पे बिठाया। आन दिखाए नारद ही भूपति राजकुमारी, कहौ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। हे नाथ, आप अपने हृदय विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि विरते विसारी, अब बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि को अपने आप को भी भूल गए। हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यह बरई अमर सो होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी कि जो इससे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शील नीति कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाय भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कपि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नाराज चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाए सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोहि बरई कुमारी। जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर सब वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहै परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो कीजे कुंवरी तब मैं ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सुनि मांगो सुंदरिताई, होइए जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं गो, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होइए काज हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए और अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनी भांति नहीं पावो होई। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता।
जेहि विधि नाथि होई हिति मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बलि देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंस कर बोले। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुमार। सोई हम करब न आने कछु, वचन अमृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कृपति माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठहयो, कही असी अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरंत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान को अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहिता जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीनन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरि नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ शिव जी के दो गढ़ भी थे। वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर वह सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप ही मति अधिकाई। तह बैठे महेश गण गे दो, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी ने अपने हृदय का रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, उस शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीनि हरि सुंदरताई। रिझई राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जानि विशेषी। वह नारद को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनहि मोह मनि हाथि पर आए, हसई शंभु गन यति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उसके मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनको बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं देखा, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरे महीप सब करि सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।
जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देख दशा हरि गुनि मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धनि नृप तनु गहि गयो कृपाला, कुंवरी हरे सिमले जय माला। दुलहिन ले गाल अच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटे जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कही जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई थी हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोधी अति बाड़ा, तीन श्राप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर अत्यंत क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटि पापी दो, हंस्यो हमें सो लेहु फल, बहुर हंस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपत चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मरहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनके बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल किनाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत ही नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंत रुद्र बैराहु, सुरन प्रेर विष पान कराहु। मुनि ने कहा, तुमने दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईश्वर बहुत ईर्षा और बहुत कपट है तुम्हारे अंदर। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपहु रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही हरऊं तुम सोई। भले मंद मंदे हो भल करूं, अब विस्मय हरस नहीं कछ धरूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर ना तो कोई है, ना ही इससे जब जो मन भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहके डहके पर चहु सब काहू, अत असंख मन सदा उछाहूं। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह बना रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते हैं। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा,
और पाए हो गए फाल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धर देहा, सोय तन धरो श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। कप आकृत तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शेष धर हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन है। निज माया के प्रबलता करस कृपा निदलीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते प्रभु ने नारद से बहुत विनती की। आप कृपा निधन भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, अन्नहि तहि रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभी ते हरि चरना, गहे पाहे पत तारित हरना। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया और वहाँ लक्ष्मी रही और ना ही राजकुमारी रहीं। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मिर्षा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि कि में मोरे। हे कृपाल, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपके अनेक खोटे वचन आपको कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जब शंकर जी के सतनाम का जाप करो, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय कर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धर मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि पुरार, शिव जी की पर कृपा जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब गए अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करता प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जाते पत देखी, बिगते मोह मन हरस विशेषी। अत सभी नारद पही आए, गए पदे आरत वचन सुहाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम ना विप्रमुन राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, आप साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितप तुम कजहिया, अधीरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त होकर जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर निभाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार।
सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विध हरही। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करें न सुनि अचरज सयाने। तब तब मनुष्यों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अन्य प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लगे जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसी प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहाँ भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी शिव की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सूर्य नर मुनि को नाहि जहि, नामो माया प्रबल। अस विचार मन माहि भजे, महामाया पितहि। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान अपने महान बलवती माया मोहित न कर सके। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अगन करु अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का हुआ दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जा सुचरित अवलोक भवानी, सते शरीर रहो बैरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, अरे हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजो न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रजुहारी। लीला की निज तेहि अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरनय वृष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। एकलव्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। हे वृषकेतु, शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे।